सम्मानित सभी भीम सैनिक क्रांतिकारी, जय भीम, नीला सलाम। सम्मानित साथियों, आज लाइव के माध्यम से मैंने आप सभी भीम सैनिकों को मैसेज दिया था और लाइव आने का जो मुख्य उद्देश्य है, माननीय साहब काशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस हमने 9 तारीख में मनाया है, क्योंकि कल बहुजन समाज में ही जन्मे संत गुरु महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पूरे देश में कार्यक्रम चले, परंतु साहब काशीराम जी के भी चले, परंतु जो मैसेज देना था वो कल नहीं दे पाया, इसलिए आज लाइव आने के लिए आज लाइव आना पड़ा। सम्मानित साथियों, सभी साथी जुड़ जाएं, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का लाइव आने का उद्देश्य माननीय साहब काशीराम जी क्या चाहते थे। कल हमने उनका परिनिर्वाण मनाया, वो हमें बताकर और समझाकर बहुजन समाज के उत्थान के लिए सत्ता साहब काशीराम जी कैसा देश चाहते थे, साहब काशीराम जी कैसा भारत चाहते थे, आखिर साहब काशीराम जी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे। खासकर अपने ही भीम आर्मी संगठन के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी गौर से सुने। मैं आपको साहब काशीराम जी के बारे में आज कुछ बताना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भीम आर्मी का युवा कैडराइज बने। साहब काशीराम जी यही चाहते थे कि देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो वर्षों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को दबाया गया है, उनके अधिकार काशीराम जी चाहते थे कि ये बहुजन समाज परिवर्तन करे, इसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। साहब काशीराम जी ये चाहते थे कि ये भी अपने अधिकारों को प्राप्त करे, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के रास्ते पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के इतिहास को छिपाने की कोशिश करी, परंतु साहब काशीराम जी ने देखा कि बाबा साहब का इतिहास को अगर दबा दिया जाएगा तो ये बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए साहब काशीराम जी ने महाराष्ट्र से नौकरी छोड़कर इस बहुजन के वंचित है, पीड़ित है, ये वो समाज है जिसको अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, इसके वोट तो हैं परंतु इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर, जो कि संविधान निर्माता है, उनकी जयंती पर अवकाश नहीं रखती है सरकारें, तो इसका मतलब बाबा साहब को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश देश की सरकारों ने की, परंतु बाबा साहब के मिशन काशीराम जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, पूर्ण योगदान रहा। साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कितना योगदान किया, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं देश के बहुजन युवाओं से कहना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि साहब काशीराम जी क्या चाहते थे। जब तक आप साहब काशीराम जी के मूवमेंट को भली भांति नहीं समझ पाएंगे, साहब काशीराम जी क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने इस वर्ग को बहुजन क्यों दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 जनवरी 1996 में साहब काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब साहब काशीराम जी चाहते थे कि जब 6 जनवरी 1996 में ये साहब काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बहुत सारी पार्टियों में भगदड़ मची। साहब काशीराम जी ने कहा कि जितनी हमारी संख्या है उतनी भागीदारी चाहते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन उसी रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं बहुजन युवाओं से ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, आप लोग देश का डाटा उठाकर देखिए, आरक्षण में या हमारी कहीं भी हमारे जज पूरे नहीं हैं, डीएम, एसएसपी, कलेक्टर कहीं भी पूरे नहीं हैं, और संसद और विधानसभा में ऐसे लोग बिठाए गए हैं
जो हमारी बात तो क्या करेंगे, हमारा नाम लेना भी वो उचित नहीं समझते हैं। साहब काशीराम जी ने 1996 में इसलिए कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज पहुंच रही है। और उसके बाद में साहब काशीराम जी जब मध्य प्रदेश में गए, साहब काशीराम जी ने 26 जनवरी 1996 में ये कह दिया मध्य प्रदेश में कि हम लोग मध्य प्रदेश में हुकूमत जमात बनाना चाहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, और ये साहब काशीराम जी की देन है। जब साहब काशीराम जी ने देखा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्गों के पास न जमीनें हैं, वो भुखमरी के कगार पर हैं, तो साहब काशीराम जी ने कहा कि तुम्हारे वोट की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको हुकूमत आगे बढ़े। और 31 जनवरी 1996 में साहब काशीराम जी ने कहा कि से खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष से आने वाली पीढ़ियां गुलाम नहीं हो सकती हैं। 31 जनवरी 1996 में साहब काशीराम जी ने यह कहा कि संघर्ष के लिए खोना पड़ता है, जिसका हम लोग उदाहरण हैं। सम्मानित साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम के होने के कारण बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जब 31 जनवरी 1996 में बाबा साहब ने यह कहा, साहब काशीराम जी ने यह कहा कि संघर्ष के लिए पहले खोना पड़ता है, अर्थात करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, तभी जाकर हम कुछ समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और इस काम को बाखूबी तरह से हम लोगों ने किया है, आप सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने परिवार छोड़ा है, आप लोग जानते हैं, घर छोड़ा है, चैन सुख छोड़ा है, पूरा संघर्ष किया है। तो सम्मानित साथियों, जब साहब काशीराम जी ने ये कहा कि संघर्ष के लिए पहले खोना पड़ता है, तभी जाकर आपको कुछ मिल सकता है, तभी आप लोग सफल हो सकते हैं, तो इस उदाहरण को पढ़ के हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया, बहुत बलिदान दिया, खोया भी। लेकिन हमने एक बहुत बड़े पैमाने पर एक चीज़ पाई कि देश का युवा आज क्रांतिकारी हो गया। देश का युवा लड़ना चाहता है, देश का युवा अधिकारों को। लेकिन मैं आप सभी भीम सैनिकों को और युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि युवा मजबूती से तैयार हो, युवा क्रांति के लिए तैयार रहे। अब अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी मजबूती से। आपका भाई संविधान को हाथ में लेकर इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेगा, बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। और जब तक पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होते, आपका भाई किसी भी सूरत में बैठने वाला नहीं। तो मैं साहब काशीराम जी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद में 4 फरवरी 1996 में साहब काशीराम जी ने कहा कि हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है। साहब काशीराम जी ने का मतलब था कि जब देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो जब साहब काशीराम जी ने कहा कि हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है, कि हम लोग इतनी संख्या में हैं कि अगर हम लोग कैडराइज हो जाएं, मिशनरी बन जाएं, तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम तय करेंगे, ये बहुजन समाज तय करेगा कि किसको कितनी हिस्सेदारी देनी है। लेकिन आज बहुजन मिशन युवा नहीं जान पाया, युवा बहुजन मूवमेंट को नहीं पढ़ पाया है, इसलिए आज हम लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमें रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। उसका एक ही कारण है कि हमने बाबा साहब और साहब काशीराम जी को सही तरह से नहीं समझ पाए। हम साहब काशीराम जी को नहीं पढ़ पाए कि वो क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे। उसके बाद में जब साहब काशीराम जी ने 10 फरवरी 1996 में ये कहा कि मुझे आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, कि मुझे ऐसा देश के अंदर संगठन तैयार करना है कि जो आपको अधिकार दिलाएगा, आपके लिए लड़ेगा, आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए सड़कों पर। मैं देश के अंदर ऐसे परिवर्तन वाला संगठन चाहता हूं, और उसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, उसके बाद में 12 फरवरी 1996 में साहब काशीराम जी कहते हैं, 12 फरवरी 1996 में साहब काशीराम जी कहते हैं कि हम सभी लोग बने रहें। सम्मानित साथियों, जब 10 फरवरी 1996 में साहब काशीराम जी ने यह कहा कि हम लोग देश में सत्ता और शासन तक तभी पहुंच सकते हैं, देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन तभी कर सकते हैं, जब हम लोग देश का जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो अनुसूचित वर्ग है,
जो टूटा हुआ है, जो शोषित, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसको अगर हम लोग एक मंच पर ले आए। सम्मानित साथियों, जब साहब काशीराम जी ने कहा कि हम सत्ता और शासन तक देश के अंदर परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब हम सभी वर्गों को, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसको हम एक करें, उसको हम एक मंच पर लाएं और जाति व्यवस्था को खत्म करके हम अपने अधिकारों की बात करें। उसके बाद में 22 फरवरी 1996 को साहब काशीराम जी ये कहते थे कि जिन सभी पार्टियों ने, जिन सभी संगठनों ने हमारे बहुजन समाज को नेग्लेक्ट किया, मतलब अस्वीकार किया, जिन देश की सभी संगठनों ने, सभी पार्टियों ने हमारे वर्ग को अस्वीकार कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, कि मैं एक देश के अंदर ऐसा परिवर्तन वाला संगठन तैयार कर रहा हूं जो सबको सेलेक्ट करेगा। जिन लोगों को नेग्लेक्ट किया गया मैं उनको सेलेक्ट करूंगा। ये साहब काशीराम जी ने 22 फरवरी 1996 में कहा, और इसी पर हम लोग बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। जिन लोगों को अधिकार नहीं दिए गए, जिन लोगों को शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया, जिन लोगों का आज तक गांव-गांव तक किसी को कुछ भी अधिकार नहीं दिए गए, जहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जहां गोली मारने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, परंतु आज भीम आर्मी के सिपाही वहां जाकर सभी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यही साहब काशीराम जी का कैडर है। उसके बाद में सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी ने 26 फरवरी 1996 में फिर एक उदाहरण दिया, और ये व्यक्ति का परिचय दें। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 26 जनवरी 1996 में जब साहब काशीराम जी ने कहा कि अपनी ताकत का परिचय देने का समय, मतलब कि आप लोगों को घर से निकलकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा और एकजुटता सड़कों तक दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में 17 मार्च 1996 में जब साहब काशीराम जी ने देखा कि मेरा समाज टूटा हुआ है, मेरे समाज को वर्षों से जातियों में विभाजित कर दिया गया है, 17 मार्च 1996 में इस समाज को मैं जातियां तोड़कर इसको अल्पजन से बहुजन बना दूंगा, कि ये जो छोटी छोटी जातियों में मेरे समाज को, बहुजन समाज को तोड़ा गया है, अब मैं इसको जोड़ बहुजन बना दूंगा। तो ये साहब काशीराम जी ने 17 मार्च 1996 में कहा है। सम्मानित साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साहब काशीराम जी जब संघर्ष कर रहे थे, 24 मार्च 1996 में जब साहब काशीराम जी कहते हैं कि हमें, साहब काशीराम जी ने फिर 17 मार्च 1996 में ये कहा कि हमें मनवादी व्यवस्था को तोड़कर मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करनी है। मतलब जो धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं, जो धर्म के नाम पर लूट हो रही है, जो धर्म के नाम पर हत्या होती है, हमें ऐसी व्यवस्था को, मनवादी व्यवस्था को तोड़कर मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करनी है। मतलब भाईचारा, बंधुता, समानता स्थापित करनी है। ये साहब काशीराम जी ने 17 मार्च 1996 में कहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 17 अप्रैल 1996 में कि हमें मनवाद का खात्मा करके, हमें मनवाद का खात्मा करके हमें मानवतावादी स्थापित करना है। ये साहब काशीराम जी ने 17 अप्रैल 1996 में कहा। उसके बाद में साहब काशीराम जी संघर्ष करते करते आगे बढ़े। जब देखा कि मेरा बहुजन समाज आज भी ग्रस्त है, पीड़ित है, शोषित है, इसको वर्षों से इसका वोट लूटा गया, वर्षों से इसको अधिकार नहीं दिए गए, तब 25 अप्रैल 1996 में साहब काशीराम जी ने कहा कि बिना बदलाव के बहुजन इस देश में मान सम्मान, न्याय, शासन प्रशासन की भागीदारी नहीं कर सकता है। बिना परिवर्तन के जब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप सामाजिक आंदोलन सड़कों पर आकर नहीं लड़ेंगे, तब तक आप राजनीतिक क्रांति नहीं कर सकते, जब तक आप परिवर्तन समाज में नहीं कर सकते हैं। मतलब साहब काशीराम जी ये कहते हैं कि आपको सामाजिक क्रांति पैदा करनी होगी, आपको सामाजिक क्रांति के लिए आगे आना होगा, सामाजिक क्रांति के लिए आपको युवाओं को जागरूक करना होगा, सामाजिक क्रांति के लिए आपको घर घर तक बाबा साहब के संविधान को लेकर शिक्षा पहुंचानी होगी, तब आप लोग सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में 11 मई 1996 में बहुत महत्वपूर्ण संदेश बाबा साहब जी ने दिया कि सामाजिक परिवर्तन के बिना सामाजिक न्याय असंभव है। मतलब जब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जब तक आप मनोवादी व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब तक आप इस मनोवादी व्यवस्था को नहीं छोड़ पाएंगे, आप किसी भी प्रकार से सामाजिक न्याय नहीं पा सकते हैं। आज हमारे लोगों पर मैं बताना चाहता हूँ, उसका उदाहरण है सबसे बड़ा, देश के अंदर हमारे लोगों पर कितने हमले होते हैं, देश के अंदर हमारे लोगों को कितना मारा जा रहा है।
हमारे लोगों को पानी छूने पर आप मार दिया जा रहा है। आज पानी छूने पर मार दिया जा रहा है। बेटियों का रेप करके उसकी हत्या की जा रही है। स्कूल में, विद्यालयों में अध्यापक हमारे बच्चों को कसाई की तरह पीट पीट कर मार दे रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि हमारा समाज आज ही मनोवादी व्यवस्था में जकड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है। साहब काशीराम जी यही कहते थे कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब साहब काशीराम जी कहते हैं कि जब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती है। जब तक आप सामाजिक आधार नहीं बनाएंगे, जब तक युवा ये नहीं समझ पाएगा कि हमें करना है, किस ओर जाना है, क्या करना, क्रांति कैसे आएगी, सफलता कैसे मिलेगी, जागरूक कैसे, को पूरा करूंगा। सम्मानित साथियों, उसके बाद में साहब काशीराम जी ने जो जाति वर्ण व्यवस्था इस देश के अंदर देखी, इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था बाबा साहब काशीराम जी ने देखी, तो साहब काशीराम जी ने 28 मई 1996 में ये कहा कि देश के अंदर कोई जाति पर नहीं बोलना चाहता है, केवल हमें दलित कहकर हमारा वोट को हथियार लिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन हम ऐसे नहीं ला सकते हैं। साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं जाति पर बोलना चाहता हूँ, मैं जाति पर बात करना चाहता हूँ। साहब काशीराम जी ने यह कहा कि जितना भी ये दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग है, ये आज भी शोषित क्यों है, इसके अधिकार क्यों नहीं मिले, ये आज भी क्यों पीड़ित है। साहब काशीराम जी ये 1996 में 28 मई 1996 में कहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 13 जून 1996 में साहब काशीराम जी ने कहा कि जो हमने संगठन तैयार किया है, अब हमें परिवर्तन के लिए सड़कों पर निकलना होगा। साहब काशीराम जी ये 13 जून 1996 में कहते हैं। मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सम्मानित साथियों, लेकिन आप लोग जुड़े रहे, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा और पूरी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। साहब काशीराम जी के जो कैडर है, जो उनका मिशन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि युवा जो है वो देश के अंदर कैडराई नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है सम्मानित साथियों। फिर 23 जुलाई 1996 में साहब काशीराम जी ने कहा कि जो हमारा संघर्ष है वो केवल बहुजन समाज को बनाने में रहना चाहिए। हमें किसी भी सूरत में बहुजन समाज को टूटने नहीं देना है। जो जातियों में जो बटा हुआ समाज है, आज भी ओबीसी अपनी महत्व भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं, अल्पसंख्यक अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं, SC ST अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक ये SC ST OBC और माइनॉरिटी और आदिवासी वर्ग जब तक एक नहीं होगा, जब तक ये बहुजन नहीं बन पाएगा। जब तक आप बहुजन नहीं बना पाएंगे, जब तक आप लोग देश में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। मनोवादी लोगों की यही साजिश रही है कि आपको जातियों में बांटकर, जातियों में विभाजित करके उन लोगों ने आपको फायदा उठाया है। उसके बाद में सम्मानित साथियों 8 अगस्त 1996 में साहब काशीराम जी कहते हैं कि बहुजन समाज को हुक्म बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कि जिस दिन आप लोग बहुजन मूवमेंट को समझ गए, जिस दिन आपने इस SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासी वर्ग को एक कर लिया, उस दिन आपको हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस दिन आपको सत्ता शासन तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साहब काशीराम जी जो अपने जीवन संघर्ष में कह रहे हैं, 26 अगस्त 1996 में फिर साहब काशीराम जी कहते हैं कि आंदोलन गुंडागर्दी, सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए है। जो हम आंदोलन करते हैं वो आंदोलन तभी होता है कि जब हमारे लोगों पर हमले होते हैं। जो हम आंदोलन करते हैं तभी होता है कि जब अन्याय हो। ये सच है कि जो आंदोलन होते हैं वो गुंडागर्दी, सांप्रदायिकता। 26 जनवरी 1996 में जब साहब काशीराम जी आंदोलन के माध्यम से गुंडागर्दी और सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात कहते हैं, तो देश के अंदर एक अजीब सी लहर चलती है कि कौन है साहब काशीराम कौन है कि जिसके साथ में इतना बड़ा वर्ग है, जिसके साथ में इतनी जनता है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी रैलियों में इतने बड़े पैमाने पर आती है कि सत्ताधारी पार्टियां इतनी जनता इकट्ठा नहीं कर पाती हैं। उसका कारण एक ही था कि जो साहब काशीराम जी की जो विचारधारा थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनके समीकरण थे बनाए हुए, जातियों पर जाति तोड़कर समाज को बनाना, उनके जो समीकरण था। फिर से कह रहा हूं, 19 नवंबर 1996 में उसी दौरान साहब काशीराम जी कहते हैं कि अपने महापुरुषों के संघर्ष के कारण ही हम यहां तक पहुंचे हैं। साहब काशीराम जी 16 नवंबर 1996 में ये साहब को नहीं पढ़ते, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु,
फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी, इन सभी संतों महापुरुषों को अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारा संघर्ष, हम संघर्ष नहीं करते। पहुंच रही है 15 नवंबर 1996 में साहब काशीराम जी ने ये कहा है कि हमें टूटे समाज को जोड़कर इसे अल्पजन से बहुजन बनाना है। फिर साहब काशीराम जी 15 दिसंबर 1996 में कहते हैं, ये कहते हैं साहब काशीराम जी कि जो ये टूटा हुआ समाज है, जिसको पीटा गया, जिसको तोड़ा गया, तो साहब काशीराम जी जब ये कहते हैं कि हम इसे टूटे हुए समाज को अल्पजन से सबको जोड़कर जाति व्यवस्था को खत्म करके इसे अल्पजन से बनाना चाहते हैं, तो देश की पार्टियों में खलबली मची। देश का जो मूवमेंट चल रहे थे, सत्ताधारी जो मूवमेंट चल रहे थे, उन मूवमेंटों ने सोचा कि साहब काशीराम जी बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और ना उनके पास धन है, ना उनके पास सत्ता है, लेकिन परिवर्तन क्यों हो रहा है, इतनी तेजी से उनके साथ में क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि मैं देश की युवा को ये कहना चाहता हूँ कि उनकी। फिर उसके बाद में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 16 मार्च 1997 में साहब काशीराम जी ने कहा कि जो हमने जाति तोड़कर जो बहुजन बनाया है, जो जाति तोड़कर अल्पजन से जो बहुजन बनाया है, वो हुकूमत बनाने के लिए, वो सामाजिक परिवर्तन करने के लिए 85% नहीं, केवल 40-50% की आवश्यकता है। अगर 85% में से 51% भी अगर हम लोग एक साथ संघर्ष करें तो देश के अंदर परिवर्तन हो सकता है। हमारा छीना हुआ आरक्षण मिल सकता है, छीनी हुई जमीनें वापस मिल सकती हैं। ये साहब काशीराम जी 16 मार्च 1997 में कहते हैं, अपने भाषण से कहते हैं। फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 30 मार्च 1997 में साहब काशीराम जी कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। साहब काशीराम जी का मकसद, साहब काशीराम जी टूटे हुए समाज को जोड़कर परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए वो ये कहते हैं 30 मार्च 1997 में कि मैं इस टूटे हुए समाज को हुक्मरान बनाना चाहता हूँ, परिवर्तन करना चाहता हूँ, इसके छीने हुए अधिकार वापस दिलाना चाहता हूँ। तो सम्मानित साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर 11 अप्रैल 1997 में साहब काशीराम जी कहते हैं कि हमें विश्वास हो गया है कि जो पार्टियां हैं देश के अंदर, कि वो हमारा हमेशा से वोट लेकर हमें केवल उन्होंने ठगी की है, हमारे साथ में हमें लूटा गया, जिस कारण से हमारा देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट होने के बाद भी, हमारी संख्या देश के अंदर सबसे ज़्यादा होने के बाद भी आज भी हम सत्ता शासन तक नहीं पहुँचे हैं, आज भी हमारे अधिकारों से वंचित हैं, आज भी हमारे डीएम और कलेक्टर नहीं हैं, आज भी हमारे जज पूरे नहीं हैं, आज भी हमारा आरक्षण पूरा नहीं है, आज भी जो विद्यार्थी हैं वो स्कॉलरशिप के बिना तरस रहे हैं। साहब काशीराम जी ने ये कहा कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं करेंगे, राजनीतिक क्रांति आपके लिए असंभव है। ये साहब काशीराम जी 30 मार्च 1997 में कहते हैं। सम्मानित साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 16 अप्रैल 1997 में साहब काशीराम जी ने देखा, चुनाव आता है, उस समय हमारे समाज को तोड़ा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, शराब का लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, बस्तियों में शराबें बांटी जाती हैं और हमारे समाज के कुछ लोग शराब पीकर अंशंट मतदान करते हैं, जिस कारण जो हमारा जो मतदान है। तो साहब काशीराम जी ने जब ये देखा कि चुनाव के समय हमारे लोगों को शराब बांटी जाती है, खरीदा जाता है, बेचने को खरीदने का काम किया जाता है, तो साहब काशीराम जी ने एक मंच से एक ऐलान किया कि मुझे न बिकने वाला समाज तैयार करना है, मुझे न बिकने वाले नेता तैयार करने हैं, जो बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, मुझे ऐसे युवा तैयार करने हैं जो न बिकने वाले हों। और उस कार्यक्रम को, उस प्रणाली को मंजीत सिंह नौटियाल बाखूबी तरह से आगे बढ़ा रहा है। उस मूवमेंट को मंजीत सिंह नौटियाल आगे बढ़ा रहा है। मैंने हर प्रदेश में मैंने गरीबों के बच्चे, मैं भी एक गरीब का बेटा, प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको यही कह रहा हूं कि साहब काशीराम जी को मैंने पढ़कर, साहब काशीराम जी को मैंने समझकर, सभी प्रदेशों में मैंने ऐसे युवा लगाए हैं जो बहुत गरीब परिवार से हैं और मूवमेंट के लिए वो तन मन धन से रात दिन खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन में विधायक भी आने के लिए कह रहे हैं, मैंने उनके लिए क्रॉस का निशान लगा दिया। मैंने किसी विधायक को संगठन में नहीं आने दिया जाएगा, केवल बहुजन मूवमेंट के लिए संघर्ष किया जाएगा। बहुजन मूवमेंट के लिए हम लोग ऐसा रास्ता बनाएंगे कि संगठन नेता तैयार करें। फिर 24 जून 1997 में साहब काशीराम जी ने एक नारा और दिया
कि अगर आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, सत्ताधारी जमात हुकूमत वाले लोग अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको विद्रोह करना होगा, आपको आंदोलन करने होंगे। जिस प्रकार से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, आपके लिए आरक्षण और ज़मीन के लिए आंदोलन छेड़ा गया है, वो आंदोलन इसलिए छेड़ा गया है कि आपका जो आरक्षण है वो किसी प्रदेश में पूरा नहीं है, जो आपका आरक्षण है किसी प्रदेश में पूरा नहीं है, जो आपकी ज़मीनें जो छीनी गई है उसके लिए आंदोलन छेड़ा गया है। सम्मानित साथियों, ये जो प्रक्रिया चल रही है बड़ी मजबूती से आपके अधिकारों के लिए चल रही है, आपको अधिकार दिलाने के लिए चल रही है। फिर उसके बाद में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं 7 जुलाई 1997 में साहब काशीराम जी ने देखा कि बहुजन समाज अब लड़ने के लिए तैयार हो गया है। साहब काशीराम जी ने देखा कि अब बहुजन समाज सड़कों पर निकलने लगा है। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि अब हमारा समाज मांगने वाला नहीं, देने वाला बनने वाला है। जब साहब काशीराम जी ने ये देखा कि देश के अंदर हुकूमत बना सकते हैं, बहुजन समाज समझ चुका कि उसको वोट कहाँ देना है। जब साहब काशीराम जी सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि अब हम तय करेंगे कि किसको कितना अधिकार देना है, किस आरक्षण देना है, किसको कितना अधिकार देना है। ये साहब काशीराम जी ने कहा कि अब वो बहुजन हुकूमत, वो जो बहुजन जो जमात है, जो बहुजनों की जो जमात है, वो सत्ता में आएगी और वो तय करेगी कि किसको कितना अधिकार देना है। लेकिन आज देश का युवा और देश के जो नेता हैं बहुजन समाज में जो आते हैं, वो न बहुजन की, ये केवल हमारे नेताओं का ये लक्ष्य रहता है कि बस केवल हमें संसद और विधानसभा में पहुंचना है। उनको कैडर नहीं पता है, वो कैडर नहीं जानते हैं, साहब काशीराम जी को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हम हुकूमत, सत्ता और शासन की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों को मारा जा रहा है कि हमने कैडर नहीं पढ़ा है, कैडराइज नहीं है युवा। और खासकर भीम आर्मी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, कैडराइज बनिए। साहब काशीराम जी का जो संदेश है उसको सुनिए, समझिए क्या चाहते थे साहब काशीराम जी। साहब काशीराम जी ने कभी जेल नहीं गए, लेकिन हम तो आपके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके अधिकार मिले किसी तरह, उत्पीड़न न हो, आवाज पहुंच रही है। सम्मानित साथियों, एक मुख्य संदेश जो साहब काशीराम जी को, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जो बहुजन मूवमेंट को जो प्रभावित करता है, जो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक क्रांति को जो प्रभावित करता है, वो ये संदेश था कि 30 जुलाई 1997 में साहब काशीराम जी ने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कामयाब नहीं है। मतलब कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति असंभव है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम बहुत तेजी से नेता बन जाएं, ब्रदर, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बहुजन युवाओं को कहना चाहता हूं, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं सच में, अगर इस जंजीरों को आप तोड़ना चाहते हैं, बहुजन समाज के युवाओं से मैं बार बार अपील कर रहा हूं, अगर इस बेड़ियों को आप तोड़ना चाहते हैं तो सम्मानित साथियों, आपको बहुजन आंदोलन करना पड़ेगा अपने भाई के साथ में मिलकर। जिस आंदोलन को मैं छेड़ चला हूं, जो आंदोलन मैंने छेड़ा, आपको लड़ना पड़ेगा, अधिकारों के लिए सड़क पे निकलना पड़ेगा। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, जब तक राजनीतिक क्रांति अधूरी है, आपके किसी काम की राजनीतिक क्रांति नहीं है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं फिर साहब काशीराम जी कहते हैं कि बहुजन समाज दूसरों के नहीं अपने भरोसे आगे बढ़े। जब समाज में जब साहब काशीराम जी ने ये देखा कि हमारे लीडर, हमारे नेता दूसरों पर निर्भर रहते हैं, साहब काशीराम जी ने कहा कि तुम्हारी समाज को जोड़कर हमें बहुजन बनाना है। साहब काशीराम जी अपने संघर्ष में बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार आपको ये संदेश दे रहे हैं कि 21 अक्टूबर 1997 में टूटा हुआ समाज है, इसको हमें अल्पजन से बहुजन बनाना है। जो अनुसूचित है, अनुसूचित जनजाति है, जनजाति है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी वर्ग है, इसको हमें अल्पजन से तोड़कर, जाति को तोड़कर हमें बहुजन बनाना है। जब तक बहुजन नहीं बनाओगे तब तक आपका कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुजन समाज को नकारा नहीं जा सकता है। मतलब देश के अंदर जिनकी संख्या देश के अंदर सबसे ज्यादा हो, जो लोग सत्ता को तय करते हो कि सरकार किसकी बनेगी, जो लोग ये तय करते हो कि कौन सरकार में आएगा, जो लोग ये तय करते हो कि कौन सांसद और विधायक बनेगा, उस वर्ग को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन साहब काशीराम जी के संघर्ष से पहले तो नकारा गया, ये सच है, क्योंकि हमें अपनी ताकत का नहीं पता था, हमें अपने वोट की वैल्यू का नहीं पता था, हमें सामाजिक आंदोलन का नहीं पता था। ये साहब काशीराम जी से हमने सीखा है, ये साहब काशीराम जी ने हमें बताया है। साहब काशीराम जी यही कहते हैं 16 अक्टूबर 1997 में कि बहुजन को आप नकार नहीं सकते, और जब बहुजन जाग गया
तो फिर बहुत बड़े बड़े नेता आपने साहब काशीराम जी के सामने स्टूल पर बैठे देखे हैं, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप लोगों ने देखे हैं। फिर 5 नवंबर 1997 में फिर यही कहते हैं साहब काशीराम जी कि बहुजन समाज न बिकने वाला नेता पैदा करे। जब साहब काशीराम जी ने सोचा कि नेता तो हमारे पास हो गए हैं, बहुजन भी एक हो गया है, बहुजन समाज नेता बनने लगे हैं, लेकिन इनको लालच देकर खरीदा जा रहा है। अब इनको लालच देकर मंत्रियों का लालच देकर इनको अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं लोग। तो फिर साहब काशीराम जी ने मंच से एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे न बिकने वाला नेता तैयार करना है, कि जो बहुजन मूवमेंट पर काम करे, जो न बिके, जो मिशनरी हो, जो बहुजन मूवमेंट को जानता हो। और जो मिशनरी व्यक्ति होगा, जो बहुजन मूवमेंट को जानता होगा, वो व्यक्ति कभी न बिक सकता है और न झुक सकता है। वो काम करेगा बहुजन समाज के लिए, वो सरकार में रहे न रहे, लेकिन वो सामाजिक परिवर्तन लगातार करेगा। जिस तरह से हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, हम भी किसी पार्टी में जा सकते थे, हम भी राज्यसभा में जा सकते थे, किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन साहब काशीराम जी की विचारधारा नहीं जाने देगी। और साहब काशीराम जी के मिशन को पूरा करेंगे, आपसे वादा किया जा रहा है, इसलिए लाइव आया हूं। रुका जाएगा और न रुका जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपको ये बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक युवा बहुजन मूवमेंट को नहीं समझ पाएगा, जब तक युवा बहुजन समाज की साहब काशीराम जी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने बार बार अपने भाषण में हर जगह वो परिवर्तन। अब फिर 8 नवंबर 1997 में फिर साहब काशीराम जी कहते हैं, 8 नवंबर 1997 में साहब काशीराम जी कहते हैं कि बिना संगठन की मजबूती के लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप जातियों में बटे रहेंगे, संगठन को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप ये सोचेंगे कि हमारे संघर्ष करने से क्या हो सकता है, नहीं। साहब काशीराम जी से तो अकेले चले थे। उन्होंने कहा था कि जाने में मंजिल अकेला चला था और कारवा लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। बाबा साहब भी तो चले थे। अगर ये आप लोग सोचेंगे कि मेरे अकेले के संघर्ष करने से कुछ नहीं हो सकता, तो ये आप भ्रम में हैं। सबको संघर्ष करना पड़ेगा। 1 से 11 बनेंगे और 11 से 101 बनेंगे, 111 बनेंगे और 111 से 1011 बनेंगे। 111 बनना है कि आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करके उनको मुख्य विचारधारा में जोड़ा जाए। साहब काशीराम जी जब 15 नवंबर 1997 में मध्य प्रदेश गए, तो मध्य प्रदेश में जब साहब काशीराम जी ने देखा कि वो आज भी वंचित है, शोषित है, वो आज भी जो है ना पत्ते पहनकर सोता है, वो आज भी पत्तों के घर में बनाकर रह रहा है, जिसको हिंदी में फूस कहते हैं, कंकड़ जो कहते हैं, जिनको लकड़ी के जो छत होती है उसको बनाकर रह रहा है। तो साहब काशीराम जी ने कहा, तो आदिवासी वर्ग को साहब काशीराम जी ने जागरूक किया। आदिवासी वर्ग को जागरूक करके मध्य प्रदेश में साहब काशीराम जी ने फिर बहुजन बना। और साहब काशीराम जी मध्य प्रदेश में सत्ता के बहुत करीब थे, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा देने के कारण वहाँ मूवमेंट नहीं बन पाया। लेकिन आपके भाई वहाँ बहुत मजबूती से मूवमेंट को बना रहे हैं, ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। फिर 8 दिसंबर 1997 में फिर साहब काशीराम जी कहते हैं, फायदा लेकर आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से हम देश के अंदर जो बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, हमें ये देखना है कौन हमारे अधिकारों की बात कर रहा है, कौन हमें आरक्षण दे सकता है, कौन हमारे आरक्षण को पूरा कर सकता है, कौन हमारे जो बहुजन समाज के अधिकारों के लिए एजेंडा तैयार करेगा, उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा तब बहुजन युवा होगा। सम्मानित साथियों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि साहब काशीराम जी परिवर्तन चाहते थे, लेकिन वो बहुजन मूवमेंट के माध्यम से परिवर्तन चाहते थे, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते थे। उसके बाद में फिर 26 दिसंबर 1997 में साहब काशीराम जी कहते हैं कि शासन प्रशासन में देश के अंदर आकर जब साहब काशीराम जी ने सोचा कि मैंने SC ST तो जोड़ लिया है, लेकिन जो OBC वर्ग है वो बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, और वो भी पिटा हुआ है, हम भी पिटे हुए हैं। तो क्यों न पिटे पिटे जो है ना एक हो जाए। जो वंचित और शोषित जो पीड़ित हैं वो सब लोग एक हो जाने चाहिए। और साहब काशीराम जी ने आकर इलाहाबाद में ये कहा कि जो OBC वर्ग है उसको मैं एक करना चाहता हूँ। और वहाँ से साहब काशीराम जी ने बड़े मोमेंट, और जिस समय OBC वर्ग साहब काशीराम जी से जुड़ा तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ। तो इसलिए मैं युवा को आज ये भी कह रहा हूँ कि जो हमारा OBC वर्ग है,
बहुजन समाज की ओबीसी वर्ग को भी हमें साथ लेना होगा, हमें अल्पसंख्यक को भी साथ लेना होगा, हमें पिछड़े। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि बहुजन समाज के लोगों, साहब काशीराम जी परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने हर भाषण में अपने यही उपयोग किया है कि मैं परिवर्तन चाहता हूं। मैं इस बहुजन मूवमेंट के माध्यम से परिवर्तन, जातियों को तोड़कर, जातिवादी को तोड़कर मानवतावादी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। वर्ण व्यवस्था को खत्म करके जाति विहीन समाज की स्थापना होगी। ये बाबा साहब चाहते थे और बाबा साहब के सपने पर, बाबा साहब के जो मिशन था उस पर साहब काशीराम जी ने काम किया और उसी प्रकार साहब काशीराम जी परिवर्तन चाहते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज के लोगों, जब तक सामाजिक क्रांति नहीं, जब तक राजनीतिक क्रांति नहीं। हमने जो आंदोलन की शुरुआत की है आरक्षण और जमीन को लेकर, मैं पूरे देश के बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी आर्थिक और सामाजिक बेड़ियाँ तोड़ना चाहते हो, किस लिए कमज़ोर हैं हमारे लोग? ज़मीनें नहीं है इसलिए कमज़ोर है ना, आरक्षण नहीं है इसलिए कमज़ोर है। आरक्षण कोई भीख नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण भीख है, आरक्षण भीख नहीं है। आरक्षण एक बहुत बड़े व्यक्ति के समान आने का एक माध्यम है। पिछड़े हुए लोगों को समान लाने का एक माध्यम है आरक्षण। जो लोग आरक्षण के बारे में नहीं जानते उनको समझाना है हमें कि आरक्षण क्या है। आरक्षण एक बराबरी आने का एक अवसर है कि हमें भी हर जगह भागीदारी मिले, जिससे कि हम लोग भी बराबर आए। सम्मानित साथियों, आरक्षण और जमीन के लिए और हम ये कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन में आपको आकर साथ निभाना होगा, इस आंदोलन में आपको भागीदारी करनी होगी, इस आंदोलन में आपको साथ देना होगा। जब तक आप सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस पर जो साहब काशीराम जी चाहते थे, बाबा साहब काशीराम जी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए मैं रात दिन रणनीति बना रहा हूँ। सभी की विचारधारा को लेकर पूरे देश के लोगों को जोड़ रहा हूँ, सबसे मैं राय ले रहा हूँ। जो देश के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साहब काशीराम जी के साथ में रहे, मैं उनसे रोज सलाह मशवरा करता हूँ और वो अपने भाई के साथ में आकर काम करें। मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो देश और प्रदेश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन चल रहे हैं, मैं उनसे भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई के साथ में खड़े हों अपने। मैंने आपके सम्मान के लिए कोई समझौता पहले भी नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा। मुझे सरकार जीती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती मेरा। और जेल जाना तो हमारे लिए, बहुजन मूवमेंट की जब तक युवा जानकारी नहीं रखेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक देश का युवा बहुजन मूवमेंट के बारे में नहीं जान पाएगा, जब तक आप आगे बढ़ना आपका असंभव है। जब तक आप बाबा साहब को, साहब काशीराम जी को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, आपका आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए मैं बैक हो रहा है, आरक्षण छीना गया है, विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप रोक ली गई है, विद्यार्थियों को जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो है ना वो वंचित होते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग कैडराइज नहीं है। करना है हमें, यही मालूम नहीं है कि आंदोलन किस ओर करना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब तक आप कैडराइज नहीं बन पाएंगे, जब तक साहब काशीराम जी को नहीं पढ़ेंगे, परिवर्तन है संभव।